Hello student, how are you? I hope you all are well and healthy. बेटा आज आपसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉपिक पर कुछ बातें शेयर करनी है मुझे। आई एम हेमा मैडम और आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करनी है जिनके बारे में आप भी महसूस करते होंगे कि हाँ ये चीज़ें हमारी लाइफ में होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो बातें आपको इफ़ेक्ट करेंगी, आपको इंटरनली इफ़ेक्ट करेंगी कि हाँ हमारी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें होनी चाहिए और ये जेन्युइन है। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। चलिए पर्सनैलिटी से ही शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी इट मीन्स शख्सियत, कि आपकी शख्सियत कैसी है। बट जनरली अगर हम बात करते हैं पर्सनैलिटी के बारे में तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड सभी लोग, हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं जो उसको इंटरनल डीपली नहीं समझ सकते हैं तो वो पर्सनैलिटी का मतलब समझते हैं भी उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। बट इट नॉट ऑल अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, बल्कि पर्सनैलिटी इससे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर एक में सभी खूबियाँ नहीं होती हैं, हर एक में सभी कमियां नहीं होती हैं, बट कोई ना कोई खूबी सभी में ज़रूरी होती है। जैसे अगर हम बात करें तो किसी की इंग्लिश फ्लुएंट है तो किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, कोई बातों से ही दूसरे का दिल जीत लेता है और काम कुछ नहीं करता। बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दिखावे नहीं करते हैं, वो शो ऑफ नहीं करते हैं, बट वो बेटर करके दिखाते हैं। हालांकि हमेशा यही कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। बट अब आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज के टाइम में ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो फर्स्टली आपके साथ बहुत अच्छे से अपना इम्प्रेशन आपके ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, बट कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद उनकी पर्सनैलिटी में जो ग्रोथ है वो सभी को दिखती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहला हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट रीडिंग अबाउट साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। इस पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे मोटिवेशन है, गोल्स हैं, विजन्स हैं। मतलब आपके पास अगर ये चीज़ है तो 100% आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के इंसान हैं और आप किस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो नॉन पर्सन है, उनका जो सर्कल है वो कैसा है, उनकी मेंटलिटी कैसी है। लोगों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इनर वेल्थ वाला सब्जेक्ट है ये। तो तभी आप उनकी पर्सनैलिटी को समझ पाएंगे और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएंगे। सो चूज़ योर सर्कल केयरफुली, अपने सर्कल को बहुत केयरफुली चूज़ करो। उसके बाद है कि ऐसे लोग आपके आसपास होने चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सकें। डीमोटिवेशन वाले भी लोग आपको मिलेंगे, बट आपको उनसे बचकर निकलना है और ऐसे पर्सन ढूंढने हैं, ऐसा सर्कल बनाना है जो आपको मोटिवेट कर सके अच्छी बातों के लिए। दूसरी बात है फिलॉसफी। इट मीन्स विजन, गोल। आपकी लाइफ में एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, बिकॉज विदाउट एम योर लाइफ इज़ वैल्यूलेस। अगर आपके पास अपना एक एम है तो आपका एक विजन भी होगा, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का एक विजन होगा आपके पास। आप उनको अच्छे समझ पाओगे और खुद को समझा पाओगे। एंड द सेकेंड पॉइंट, लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको कम से कम इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप दूसरे की बातों को समझ सकें, क्योंकि आज के टाइम में कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप गुड बुक्स को रीड करें, क्योंकि हर एक बुक जो है आपको हिंदी में नहीं मिलेगी या पंजाबी में नहीं मिलेगी। आपको अपनी पर्सनालिटी ग्रो करनी तो आपको गुड बुक्स इंग्लिश में ही रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुड राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश में ही लिखा है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझोगे, उनकी बातों को समझोगे, उनसे बहुत कुछ सीखोगे। उसके बाद है कि पब्लिकली आपको
अपनी बातों को दूसरे के सामने रखना भी आना चाहिए। आपको ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जिसमें कि आप कंफर्टेबल हों। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश ही बोलो, पंजाबी में भी आप अगर बोलते हो तो आपको अपनी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज पे आपका कैच होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टे करंट। इट मीन्स आपको लर्निंग करते रहना है, अपने करंट की चीज़ों को आपको समझते रहना है, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। इन टुडेज टाइम नॉलेज इज़ पावर। आज के टाइम में सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं। आपको करंट न्यूज़ सुननी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। मैं ये मानती हूँ कि मोस्टली न्यूज़ वन साइडेड ही होती हैं। आपको न्यूज़ की सिर्फ एक ही स्टोरी दिखाया जाता है, बट आपको स्टोरी के दोनों साइड जानने चाहिए। और ये कैसे होगा, क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ करके आपको स्टोरी के दोनों साइड्स को जानना चाहिए, तभी आप अपना बेस्ट ओपिनियन दे पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने सर्कल में उसको डिस्कस करना है, आप अपने सर्कल में उसको डिस्कस करना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न समथिंग न्यू। कुछ नया सीखो। इसमें हमारी चीज़ें आएंगी लर्निंग, क्रिएटिविटी, ट्रेनिंग। कोई भी इंसान अगर हमेशा स्टूडेंट बना रहता है तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर हिज। आपको कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो आपने पहले कभी नहीं सीखा हो। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद लर्निंग छोड़ देते हैं, यहीं से उनकी पर्सनैलिटी ग्रो करना बंद कर देती है। हमेशा नई चीज़ें सीखना चाहिए। हम भी आज के टीचर्स हैं तो हमको भी कुछ नया चीज़ सीखना चाहिए। आज के टाइम में इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, लाइक कुकिंग, गिटार, सिंगिंग, डांसिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। तो जो आपके हाथ में जो स्मार्टफोन से टेक्नोलॉजी है उसका यूज आप क्रिएटिविटी में करो। कुछ भी नया सीखने से क्या हुआ कि आपकी स्किल ग्रो करती है और आप इंटेलिजेंट बनते हो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट शो ऑफ। कभी भी शो ऑफ नहीं करो, दिखावा मत करो कहीं भी, क्योंकि आप में जो है वो सभी को दिख जाएगा, क्योंकि सच्चाई उभर के सामने आती है। कभी भी शो ऑफ नहीं करना, कभी भी नहीं करना। यही हमारा माइनस पॉइंट होता है जो हमारी पर्सनालिटी को डिप कर देता है। कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। कभी भी दूसरों को ये मत शो करो कि हम आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अगर आप हो तो आप दिख जाओगे, क्योंकि दूसरा भी, सामने वाला भी उतना ही इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि हर किसी में हर एक खूबी नहीं होती और हर एक में सभी खूबियाँ नहीं होती हैं। इसलिए सिर्फ अपने पर फोकस करो, खुद की ग्रोथ करने में फोकस करो, ठीक है बेटा। तो ये सभी चीज़ों के साथ, इन सभी टॉपिक्स के साथ मैं सोचती हूँ कि इतना मेरा आज का लेक्चर आपके लिए बहुत है। आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप सीखोगे इन चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में आप पूरा उसको आपको इफ़ेक्ट करेंगी ये चीज़ें। अब आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, हैप्पीनेस लेके आओगे अपनी लाइफ में। तो बेटा यही चीज़ों के साथ मैं अपना ये जो आज का लेक्चर है इसको फिनिश करती हूँ, ठीक है।